कि जो तू एक न जानिया तो बहु जाने क्या हो। हरिये कैसे सब होते भाई सबसे एक न हो। सारी दुनिया का ज्ञान भी अगर हम ले लें, लेकिन अगर हमको घर परिवार में रहना ही नहीं आया, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसा समाज में परिवार में हमारा आचरण होना चाहिए, ये अगर नहीं समझ पाए हम तो फिर हमारा जीवन क्या है। पोथी कितनी पढ़ ली, सत्संग कितनी सुन लिए, लेकिन उसका फायदा क्या। सदगुरु कबीर कहते हैं संगति भई तो क्या भया तेरा हृदय भया कठोर। अरे नो नेजा पानी चढ़े तो भी ना भींजी कोर। नर्मदा माई में देखो अपन हजारों सालों से बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, पत्थर निकालो बाहर और उनको फोड़ के देखो तो भीतर से सूखे खट निकले, सूखा खट। कोई से पूछो आप कि साहब आप बोले साहब मेरे को तो 40 साल हो गए सत्संग करते करते। अच्छा अच्छा, आपको मेरा तो बचपन ही इसमें निकला, तो मेरा तो इसमें ऐसा हो गया। तो छोटे छोटे बच्चे ही कभी पूछ ले कि क्यों बाबूजी ये आप 40 साल से सत्संग कर रहे हो, तो ये आपने गाड़ देना तो अभी तक छोड़ी नहीं गाड़ी। तो सत्संग में ऐसा सिखाते हैं क्या कि ये गाड़ी नहीं छोड़ना है, कि ये नहीं करना। बहुत आसान है। बीड़ी तंबाकू छोड़ देना आसान है, शराब छोड़ देना आसान है, यहां तक कि शरीर के कपड़े भी त्याग देना आसान है, लेकिन भीतर मन के विकारों को छोड़ना बहुत मुश्किल है। लोग बूढ़े हो जाते हैं सत्संग करते करते, जीवन निकल जाता है लेकिन गाली देना नहीं छोड़ते। और अगर ये हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आए तो निश्चित समझ लो कि हमारा जीवन बेकार गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, संत कहते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं तेरी दया भाव हृदय नहीं ज्ञान कथे बेहद, वे नर नरक में जाएंगे सुन सुन साखी और शब्द। कितने ही भजन गा लो, कितने ही भजन सुन लो, कितने ही तीर्थों की परिक्रमा कर लो, कितने ही तीर्थों में स्नान कर लो, लेकिन अगर दिल में दया नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, दूसरों के लिए सम्मान नहीं है, कदर नहीं है, तो निश्चित समझ लो कि नरक में ही जाना। भले कितनी करवा चौथ करो, कितना ही हलचट करो, कितना ही तीरथ व्रत करो, कितना ही उपास करो, और कितने ही गुरुद्वारे में जाकर के नाक रगड़ो, वो सदगुरु भी भला करने वाले नहीं। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी रहनी गहनी सुधारें, अपने आचार विचार सुधारें, अपना खान पान सुधारें, और जगत के हिसाब में नहीं चले। जगत को तो काम ही बहुत निरालो। आप देखना, दो दोस्त 2-3 साल में कभी मिले हो या 5 साल में मिले हो, तो एक सिगरेट पीता और एक बीड़ी पीता है। अब दोनों मिले तो पास पास में बैठे बहुत दिन में, तो उसने कहा कि यार उसने सिगरेट निकाल लिया, वो बीड़ी पिए, तो वो बीड़ी वाला कहा कि सिगरेट मत पिया करे यार। बोले क्यों? सिगरेट ज्यादा खराब है। बीड़ी वालों की सिगरेट ज्यादा खराब, बीड़ी अच्छी। दारू वालों को देखो, वो इंग्लिश बोले, मैं इंग्लिश नहीं, अपनी देसी अच्छी। जिसके पास बैठोगे आप, गांजा वाला के पास में बैठोगे तो वे कहेगा कहीं बाकी दारू वारू में दम नहीं, ये गांजा भोलेनाथ की एक चिलम लगाओ मस्त रहो, सही 60 काम है। जिसके पास बैठोगे वो वही अक्कल देगा, दूसरी ओर कोई देगा ही। एक सतगुरु ही है जो सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करते हैं, बाकी तो दुनिया डुबाने कोई काम करे। आप देखो बोले तमाकू वालों कन बैठोगा तो सिगरेट मुंडो बासे होंठ काला, कुछ धीरे से फंसे लो, कोई देखे ही नहीं, अपना चुपचाप बैठा। वो बीड़ी पीने वालों के हर कई तमाकू खाए यार, मां बटो पिचिक पिचिक करो, लोग देखे यार सिगरेट 2 मिनट में पी लो, खेल खत्म। सबका अपना अपना हिसाब है। सदगुरु कबीर कह रहे हैं सब डूबेंगे, सब अपनी अपनी मस्ती में मगन है, लेकिन असलियत को कोई जान नहीं पा रहा है, सच्चाई क्या है। आपने देखा होगा कि एक पलाश का पेड़ होता है, खाकरो बोले जी के, अपना मालवा में, हमारा मालवा में खाकरो बोले जी के।
फागण का महीना में उपमें केसुड़ी लगे, बहुत लाल चट ऐसो लगे कि जैसे कोई पेड़ के ऊपर अंगारे लगे हो, दूर से दिखने में बहुत सुंदर होता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उसके ऊपर कभी भंवरा नहीं बैठता। सदगुरु कबीर ने पूछा, किसी ने पूछा साहब से कि साहब इसके ऊपर भंवरा क्यों नहीं बैठता? बोले बेटा ये दिखने का तो बहुत सुंदर है, लेकिन भंवरा इसके ऊपर इसलिए नहीं बैठता कि इसके ऊपर छोटे छोटे बूर हैं सफेद, भंवरा बैठने जाए तो वो भंवरे को काटे। बोले इसके ऊपर खार चढ़ा है, इसके कारण भंवरा बैठता नहीं है। बोले इसका क्या मरम है? बोले बेटा इसका मरम यही है कि तुम दिखते तो इंसान की तरह बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, महंगे कपड़े पहनते हो, महंगे सेंट लगाते हो, अच्छा महंगा खाना खाते हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में खुशी और आनंद रूपी परमात्मा कभी आने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिल में कपट भरा है। और जब तक ये कपट साफ नहीं होगा, तुम्हारा आचार विचार, तुम्हारा रहन सहन खान पान सही साठ नहीं होगा, तब तक वो परमात्मा आने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर ने बड़ा एक सुंदर शब्द कहा, इंसान ने बेईमानी करके, धोखा करके, छल करके, कपट करके अपने इस निर्मल मन को, इस फूल जैसे दिल को तूने पत्थर के जैसे बना लिया यार। और एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा, अगर उससे पूछेंगे कि बेटा ये पत्थर को पानी में डालें तो क्या होगा, वो कह देगा डूब जाएगा। लेकिन इस कलयुग का इंसान नहीं समझ पा रहा है कि मैंने इतने खोटे कर्म किए हैं, क्या मैं इस संसार में आनंद पा सकूंगा, उसका प्यारा बन सकूंगा? नहीं। कबीर कितने सरल भाव से आप और हमसे बात कर रहे हैं, बहुत साधारण सी बात, आपको बहुत मजा आने वाला है। जिसका जहां मन होता है, जिस इंसान के भीतर जैसे विचार होते हैं, वो काम भी वैसा ही करता है। ये शाश्वत सत्य है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सुखिया सब संसार है खावे और सोई, दुखिया दास कबीर है जो जागे और रोई। चार तरह के लोग इस दुनिया में जागते हैं। एक तो वो जागता है जिसको शरीर में कोई बीमारी हो जाए, उसको रात भर नींद नहीं आती बेचारे को, वो रात भर इधर उधर करवट बदलता रहता है क्योंकि शरीर में बीमारी है। एक वो इंसान होता है जिसके मन में चोर होता है, जो भोग विलास करना चाहता है, जो काम वासना में डूबा हुआ है, वो रात भर नहीं सोता कि दुनिया के लोग सो जाएं तो मैं भोग विलास में डूब जाऊं। तीसरा एक चोर होता है कि दुनिया के लोग सो जाएं तो मैं चोरी कर लूं। और एक चौथा वो होता है कि ये दुनिया के लोग सो जाए तो मैं थोड़ी देर परमात्मा का ध्यान कर लूं। ये चार लोग। के जागे कोई रोगी, के जागे कोई भोगी, के जागे कोई चोर, या जागे कोई संत पियारा, जाकी लागी राम से डोर। ये चार लोग जागते हैं। अब अपन यहां जितने लोग जाग रहे हैं, अपन कौन सी कैटेगरी के हैं सब जानते हैं। अपने को भीतर पीड़ा है, अपन दुख मिटाने के लिए, क्योंकि अपने जीवन में दुख है, वो सुख रूपी परमात्मा हमारे हृदय में विराजित हो जाए, इसलिए आप और हम लोग जाग रहे हैं। जो अचेत पड़े हैं, जो खा पी करके सो रहे हैं दुनिया के लोग, उनसे अपना कोई वास्ता नहीं है। कबीर कह रहे हैं जिनकी जैसी विचारधारा होती वो वैसा ही काम करते हैं। और बात इस तरह की है, ये आज के दौर की बात है। हमारे घर में हमारा छोरा 15 साल का, 16, 17, 18, 20 साल का छोरा, अपने बेटे को अगर हम पूछें कि बेटा कहां जा रही हो, तो उसका जवाब सुनिए वो क्या कहेगा। 99% तो वो यही कहेगा कि कहीं नहीं, यहीं। पूछना कहां जा रहा है, कहीं नहीं, यहीं हूं। पूछोगे आप कहां से आ रहा है, कहां से ही रही हो, बोले कहीं नहीं, यहीं। नाम नहीं बताएगा जगह का। अरे बेटा कहीं तो नाम होगा, कहीं नहीं है। काम कोड़ी को नहीं है, लेकिन फुर्सत घड़ी भर की नहीं है। सुबह उठेगा, तैयार होगा, चकाचक होगा, अपने को ऐसा लगता है कि बेटा आज तो कमाने निकली हो, 1-2 लाख घरे लेना आएगा शाम को। लेकिन पता चले कि 5-50 रुपया घर में से छाने से ली जाए तो वहां पान की दुकान पे 10-20-50 रुपए की सिगरेट यार दोस्त ना के पै दे, अन भूख लागे पाछो घरे ही जाए, अन पूछो कहां गयो, बोले कहीं नहीं।
और ऐसी औलाद से फिर माँ बाप रात के जब पिताजी बैठे दारू को क्वार्टर खोले और फिर दारू पीले जब कहते मारो बेटो तो सरवण बुढ़ापा में मारो सहायता करेगो, मारो बुढ़ापा को सहारो बनेगो, यो सारो बनेगो, यो गली गली जो भटक तो फिर रही हो, जिसको अपनी मर्यादा का होश नहीं है, जिसको अपने कर्तव्य कर्मों का भान और ज्ञान नहीं है, जो स्वयं का अपना अच्छा और बुरा नहीं देख पा रहा है, वो तेरा बुढ़ापे का क्या सहारा बनेगा यार। कबीर कह रहे तू इस पे भरोसा कर रहा है और इसके लिए तू दरकन दर देवरे देवरे तूने नाक और माथा रगड़ा था, भगवान एक औलाद दे दे। ऐसी औलाद क्या करती है आज की औलाद पता है? देखना आजकल के लड़के कैसे हो गए, गा के सुनाऊं कैसे हो गए। अपने इधर मान पूजा रखते हैं तो बकरा काटते हैं मान में, तो सबसे पहला तलवार लीन ऊ जाए वो जिका खुद का हाथ पांव तलवार सरे का पातला पट हुई जो टाइम बोला हाँ कहा, अरे बोलो वो फलाना काका जी का वहां डांडा में खुशी है तलवार हूं लो थन देखी आहू चढ़ाएगो नहीं, फिर ऐसे टिकी नहीं रही हाथ पांव, फिर भी लाए वो तलवार, क्योंकि उनके दारू पीनी है नहीं। फिर क्वार्टर खोलेगो, हाथ में ताकत है नहीं कि हाथ से खोल ले, दांत से ही खोलेगो, तो 4 छांटा बकरा के लगाएगो, फिर खुद पी लेगो। नहीं तो और इससे भी मजे की बात, कि जिनके घर औलाद नहीं होती है ना, अभी हम आश्रम में थे तो वहीं थोड़ी सी देर हमारी चर्चा हुई थी, माता बहनें बैठे थी, हमारे संगत के लोग बैठे थे कि जिका घरे छोरी छोरी होया करे भी लोग छोरा सरू तरसे भगवान एक छोरो दे दे मारे, तो भगवान छोरो भी दे तो छोरो कसो जींस का पेंट पहनता है तो पेंट नियम से नाभि कने बनना चाहिए कमर का ऊपर, उको जींस को पेंट देखो वो ना आधा पुट्ठा पे बांधे रबड़ से न बेल्ट से, आधा पुट्ठा पे देखना, हाथ इतना इतना बड़ा लेकिन मोबाइल है लंबो, घर का डब्बा में भले आटा ना हो, घर का डब्बा में भले आटा ना हो, 500 रुपया पड़ोसी से उधार क्यों नहीं लेना पड़े, पर मोबाइल में डाटा जरूर होना चाहिए। आटा नहीं है नहीं कोई दिक्कत नहीं, मम्मी नहीं हुई पैसा की व्यवस्था आज तो दाल चावल से ही काम धकेलांगा, पर देखा मजाल है कि मोबाइल में डाटा खत्म हो जाए। आटा नहीं है चलेगा, डाटा होना जरूरी है। पेंट नीचे, आंख भीतर उतरी गई, गाल चिपली गया है, दांत बाहर रह गया है और कलाड़ी पे जाए वो बंदो, अन जिका सरू माई के मारो छोरो अन बाप के मारो छोरो, ये छोरा नहीं है, ये पेला भो का दुश्मन है ये, क्योंकि ऐसी औलाद से क्या लेना देना। डॉक्टर भी यूं कहे कि बेटा अगर यहाँ सड़ाव लगी क्यों है तो यार इतरो काटना पड़ेगा यार, या अंगड़ी में सड़ाव लगी क्यों है, डॉक्टर साहब इके कसन कसे सुधारो, नहीं सुधरेगो हो, ये सड़ाव बहुत जहरीलो है, कहीं कराए को उपाय, शरीर के बचानो बोले बचानो तो अंगड़ी काटनी पड़ेगी, नहीं अंगड़ी तो नहीं काटने दो है तो फिर पूरा शरीर सड़ी जाएगा यार। अगर औलाद एक ऐसी औलाद अगर मर जाए और पूरे खानदान की लाज बच जाए तो संत कहते हैं कि इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि 4 धातु मां की और 3 धातु पिता की, 7 धातु से मिलकर के ये शरीर बना है, और बनाया किसने है, मां ने और पिता ने, दोनों ने, तो दोनों का दायित्व तो बनता था कि इसमें फूल लगे फल लगे, लेकिन इसमें तो कांटे लग रहे हैं। उस औलाद को कोई अधिकार नहीं है जो अपने माँ बाप की इज्जत को समाज में बढ़ा ना सके, तो अपने कुल खानदान और अपने माँ बाप की इज्जत को मिटाने का भी उस औलाद को कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। बढ़ा सको तो इज्जत बढ़ाओ, घटा क्यों रहे हो। इसलिए सदगुरु कबीर कह रहे हैं
जो पागड़ी बांधे पेट सवारे तेल लगावे जुल्फन में और गली गली में फिरे भटक और दाग लगावे मन में। इसलिए वो नाम नहीं बताता, पूछे उससे कि कहां जा रहा है तो बोले कहीं नहीं यही, क्योंकि बताए कैसे कि मैं कौन से कुकर्म करके आ रहा हूं कि मैं कौन से सत्कर्म करके आ रहा हूं, बताने की हिम्मत नहीं है। इसलिए कि गुरु बड़े गोविंद से, जिनकी आप कथा सुन रहे हो 6 दिन से, भागवत कथा सुन रहे हैं ना, भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या सुन रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को भगवान कृष्ण बनाया किसने? गुरु। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि गुरु बड़े गोविंद से तू मन में देख विचार, अरे गुरु कटावे 84 और गोविंद उतारे पार। अगर गुरु नहीं है तो परमात्मा भी हमारा कुछ नहीं कर सकेगा, परमात्मा हमको पार नहीं उतारेगा, क्योंकि गुरु हमको मोहर लगाते हैं, ठप्पा जा तेरा क्या। अगर गुरु नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि जितनी प्रीत इंसान संसार के लोगों से करता है वो प्रीत यहीं तक रहने वाली है। जब हमारी नाक टेढ़ी हो जाएगी, जब हमारी आंखों में जाले पड़ जाएंगे, जब हमारी कमर झुक जाएगी, जब हमारी चामड़ी रड़ी जाएगी, जब हमारा गला से आवाज नहीं निकलेगी, जब यम आएगा और हमारे प्राणों को खींचेगा, 10 इंद्रियों को शरीर से बाहर खींचेगा, आंखों में प्राण आ जाएंगे, यहाँ से आंसू निकलेगा एक एक करके, आवाज लगाने की कोशिश करेंगे लेकिन परिवार के लोगों को आवाज भी नहीं लगा सकेंगे। उस घड़ी में सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये सारी दुनिया के लोग तेरी मौत का तमाशा देखेंगे, लेकिन सदगुरु खड़े हो जाएंगे तेरे प्राण बचाने। कि महाकष्ट जब पड़ेगा तेरे तो कोई ना आड़ो आई, ये भाई बंधु कुटुंब कबीला सभी मुंडो छिपाई, पण सतगुरु देख के दूर खड़ा हो भाग जाए जमराई, मन तो गुरु कर ले। इसलिए किया और झर झर पड़े अंगार, अरे संत न होते जगत में तो जल जातो संसार। हे भाई रामचंद्र से कौन बड़ा, कि रामचंद्र से कौन बड़ा, और जिन्होंने भी गुरु की रे, 3 लोक के वे धनी और सतगुरु के आधीन। सदगुरु कबीर कहते हैं कि इस दुनिया में भगवान राम से कौन बड़ा है, और परमात्मा होने के बाद, भगवान होने के बाद उन्होंने भी अपने जीवन में गुरु को धारण किया है, क्योंकि गुरु के बिना ना तो जीते जी हम आनंद से जी सकते हैं और ना मरने के बाद हमारी मुक्ति हो सकती है। मुक्ति तो उसी की होगी, जीवन तो उसी का सुधरेगा जो गुरु को अपने जीवन में स्थान देगा। गुरु के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए देखिएगा, तो आप और हम जैसे भटके लोगों के लिए संत महापुरुषों के वाणी वचनों को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं और प्रयास करेंगे कि जितनी प्यासी आत्माएं हैं उस पिया प्रीतम की याद में, कोई यज्ञ कर रही है, कोई तप कर रही है, कोई पूजा पाठ कर रही है, कोई उपवास कर रही है, ये सारी प्यासी आत्माओं को सन्मार्ग मिले, उस पिया के दर्शन हो, वो उसके स्वधाम तक पहुंचे, उसकी अनुभूति हो, उसका एहसास जीते जी हो। इसी बात की चर्चा भागवत के माध्यम से तो आप पिछले 6 दिनों से सुन ही रहे हैं। आज हम आपको नए सलीके से, नए तरीके से, परंपरा तो पुरानी है
शब्द आविर्भूत करने वाले हैं, लेकिन वही आत्माएं उसको पी सकेगी जो वास्तव में प्यासी है। क्योंकि ये जो सत्संग का जो रस है, आध्यात्म का जो रस है, वो प्यासे के लिए है। और आप देखो, अपना घरे कोई कोई मेहमान आए और अपन पानी लेके उनका सामने जाऊं, सबसे पहलो काम यही कर रहा हूं, सबको पता है। तो कोई कोई मेहमान ऐसा भी रहे कि नहीं ट्रे अपन पानी की गिलास भरी के उनका सामने लेके जावा तो भी मना करता है, नहीं 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 साहब कोई जरूरत नहीं, वो गिलास भरियो को भरियो रह जाया करे। और कोई कोई ऐसा भी रहे कि एक गिलास पी लेने वो गिलास हाथ में रखे और ला जा, तो वो पानी असल में जिके प्यास लगी होई उके पानी की तासीरी मालूम रहे, ऊज पानी पी सके। और कुछ अपना जैसा लोग भी रहा करे जो पानी आए सामने तो न्यू कह दे कि रेंदो रेंदो, नहीं जरूरत नहीं है साहब, वो भरियो को भरियो ही रही जाए और सु कोई चले जाए। तो उस आनंद की बरसात, उस अमृत की जो धारा है वो सतत हर जीव के भीतर प्रवाहमान है। लेकिन कोई कोई है जो उसको पहचान लेते हैं और उस अमृत का पान कर लेते हैं, और कोई कोई ऐसे हैं कि जो पहचान नहीं पाते और पूरा जीवन सूखे सूखे ही इस दुनिया से चले जाते। क्योंकि श्राद्ध पक्ष है, और श्राद्ध पक्ष जो होता है वो सब जानते हैं कि उसमें पितरों को याद किया जाता है, पितरों को भोग लगाया जाता है। हालांकि सच्चाई एक ये भी है, सच्चाई एक ये है कि अगर जीते जी हम पितरों को तृप्त नहीं कर पाए, अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को या किसी भी इंसान को अगर जीते जी तृप्त नहीं कर पाए तो भले 16 श्राद्ध में, भले क्या की जिंदगी भी 16 श्राद्ध करिया करो तो होनो जानो भाई। क्योंकि सदगुरु कबीर कहते हैं, मरिया पीछे मत मिलो कहे कबीरा राम, लोहा माटी मिल जावे तब पारस कई काम। लुवो मिट्टी में मिली जाए, सड़ी जाए, खत्म ही हुई जाए, उसका बाद में पारस चोटा हो तो काम की कहीं। लेकिन ये हमारी भावना का विषय है, ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। हम परंपरा का निर्वहन भी करें लेकिन सत्य को ना भूलें, ये मनुष्य जीवन की पहली प्राथमिकता। कम बात करूंगा मैं, ज्यादा बात नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको 2-4 भजन ज्यादा सुना के जाऊंगा। क्योंकि बाकी अगर जो आपको सुनना है तो वो आप YouTube पर सुन सकते हैं, दीप गुरु जी के नाम से, और उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। 1000 भजन डले हुए YouTube पर। लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपके बीच में निश्चित रूप से करूंगा। और बात इस तरह की है, श्रीमद् भागवत की कथा आप और हम 6 दिन से सुन रहे हैं। पोथी हमारे बीच में रखी है, भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, लेकिन ये बोलती नहीं। इसके भीतर अनंत सागर भरा पड़ा है अमृत का, लेकिन वो छलकता नहीं है, वो छुओ तो पता नहीं लगता कि इसमें कुछ है भी कि नहीं है, केवल एक कागज के समान है। इसमें ब्रह्म छुपा हुआ है, लेकिन उस ब्रह्म को प्रकट कौन करता है? उस ब्रह्म को प्रकट करते हैं गुरु, सदगुरु प्रकट करते हैं। सतगुरु के बिना इस दुनिया में जो भी आप और हम सबको दिखता है वो सब बेजान है, जिसके भीतर प्राण नहीं है। अगर कोई प्राण को फूंकता है तो वो सदगुरु फूंकते हैं। हम भी माँ के गर्भ से जब जन्म लेते हैं तो कोरे होते हैं, लेकिन जब हम इस संसार में माँ का सानिध्य मिलता है, पिता का सानिध्य मिलता है, गुरु का सानिध्य और संस्कार मिलता है, तब कहीं जाकर के हमारा असल जीवन शुरू होता है। वरना गुरु के अभाव में हमारा जीवन कोई मायने नहीं रखता। इसलिए गुरु की महत्ता है। बोले साहब इसका मर्म क्या है? बोले इसका मर्म यही है कि हम संसार के लोग दिखते तो बहुत सुंदर हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, बहुत उच्च क्वालिटी का जीवन जीते हैं, सारी ब्रांडेड चीजें पहनते हैं, स्वादिष्ट भोजन करते हैं, लेकिन हमारे दिल में, हमारे हृदय में कहीं न कहीं वो कपट रूपी खार है, जिसके कारण वो परमात्मा रूपी भंवरा कभी हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करता। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जीवन भर
भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में देखो तो झगड़े, सासू बहू से लड़े, बहू सासू से लड़े, दो पति पत्नी लड़े, छोरो माँ बाप की सुने ही नहीं, माँ बाप एंड बेंड चले, पूजा पाठ सब करें, लेकिन जिंदगी में कहीं खुशी नजर नहीं आती, घर में कोई खुशी, कोई माहौल नहीं है। कहने का मतलब केवल इतना ही है, कबीर कहते हैं कि दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान कथे बेहद, वो नर नरक में जाएंगे। सुन सुन साखी और शब्द, कितने ही पूजन कर लो, कितने ही यज्ञ कर लो, कितने ही उपवास कर लो, सारे संसार की परिक्रमा कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में दया नहीं है, दिल में करुणा नहीं है, दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान नहीं है, समानता का भाव नहीं है, तो निश्चित समझ लेना कि हमारा सारा किया कराया सब कुछ व्यर्थ और बेकार चला जाएगा। हम उस फूल की भांति हैं कि दिखते तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन कपट भरा है, जिसके कारण हमारे जीवन में वो आनंद, वो परमात्मा, वो खुशी आती नहीं है। इसलिए कहा, योगी कहे तू योग कर, तपसी कहे तप से मरो, पंडित कहे तू यज्ञ कर, साधु कहे तीरथ करो, भोगी कहे तू भोग कर रे, भोग मिलता भाग से, और त्यागी कहे तू त्याग दे रे, भोग को बेरा की बात मानोगा। योगी के की योग करो, पंडित जी के की तीरथ करो, साधु के की तीरथ करो, पंडित जी के की तीरथ व्रत मत करो, यज्ञ करो, कथा करो मार से, तो पेड़ों पार कर दूंगा। पंडित के कथाओं में कुछ नहीं रखा है। साधु कहते हैं तीरथ करो, तीरथ में नहाओ, अन तीरथ में सदगुरु कबीर क्या कहते हैं कि तीरथ में तो सब पानी है, ना हो नहीं कुछ नहाई देखा। प्रतिमा सकल जड़ है, चाहे भले 5 रुपए की मूर्ति ले आओ कि 50 लाख की मूर्ति ले आओ, अभी प्रतिमा सकल जड़ है, चाहे भले 5 रुपए की मूर्ति ले आओ कि 50 लाख की मूर्ति ले आओ, अभी 3,500 करोड़ रुपए की मूर्ति बनी है अपने हिंदुस्तान में। किनकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोह पुरुष। 3,500 करोड़ की अपना देश की भुखमरी मिट जाती, अपन सगड़ा करोड़पति होता, सगड़ा और पैसा बची जाता नहीं जी। पर वह मूर्ति कर भले जा वहाँ ऊपर चिका चिकी हागे होगा ऊपर मूर्ति का, वह ना बोले ना चाले ना कहीं नहीं। शंकराचार्य जी की मूर्ति बनती, प्रतिमा तो सकल जड़ है जी, बोले नहीं बोलाए देखा। सदगुरु कबीर कहते हैं, मूर्ति घड़कर धंधा रचिया, पत्थर का